हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा वीडियो है एन इंट्रोडक्शन टू कंडोम। कंडोम के बारे में हम इसमें आपको कुछ जानकारी देंगे और क्या सब नुकसान हो सकता है और उसका जो किसको ज़्यादा रिस्क होता है, क्या सब लाभ है, क्या सब हानि है और मतलब तो डार्क साइड इसका क्या है और बेनिफिट्स क्या है, इस सब पर चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम कुछ इसके यूज कब के बारे में भी आपको बतलाएंगे। तो अलग अलग फ्लेवर, रंग बिरंगे, अलग अलग गंध का, अलग अलग पदार्थ का, जैसे लेटेक्स का जो नेचुरल रबर होता है उसका बना हुआ होता है, या फिर सिंथेटिक फाइबर के भी फॉर्म में आएगा। और ख़ास करके उनके लिए बहुत ही दिक्कत है जिनको लेटेक्स से एलर्जी होती है। और हम जानते हैं कि कंट्रासेप्टिव के रूप में कंडोम का कितना अधिक यूज होता है और कैसे ये प्रेगनेंसी को रोकने में सक्षम होता है। साथ ही जो HIV, सिफिलिस, गनोरिया जैसे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं उनको ये रोकथाम करने में कैसे सफल होता है और कैसे इजी है, चीप है और वाइडली अवेलेबल भी है। तो इनमें हम इन सब बात की चर्चा करेंगे। साथ ही ये एक ऐसा कंट्रासेप्टिव है जो बैरियर मेथड के रूप में काम करता है और हार्मोनल जो साइड इफ़ेक्ट से भी सेफ है। और वहीं पिल्स सबका जो कंट्रासेप्टिव में जब यूज होता है तो हम देखते हैं कि कैसे हार्मोनल साइड इफ़ेक्ट उत्पन्न होता है। और डार्क साइड है इसका, इससे इचिंग हो सकता है, रेसेज हो सकता है और यूरिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है वुमेन में। और वुमेन ज़्यादा रिस्क में रहते हैं, वहीं पुरुष थोड़ा सा कम रिस्क में रहते हैं इसको यूज करके। और वेजिनल जो लाइनिंग होता है उसको ये थीन कर देता है। और ऐसा क्यों होता है, तो उसमें जो स्पर्मिसाइड यूज होता है, स्पर्म को मारने वाली जो दवा का यूज होता है उसके कारण ऐसा होता है। फिर लेटेक्स एलर्जी का भी मामला है, तो वन ऑफ द प्रोमिनेंट कॉज ऑफ कैंसर भी है, क्योंकि इसमें जो केमिकल यूज होता है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। तो इन सारे बातों पर हम ध्यान देंगे तब हम इसका समीक्षा पर कर पाएंगे। तो हमने इसका टाइटल ही रखा है एन इंट्रोडक्शन टू कंडोम। तो इसमें हम इन सारे बातों का चर्चा करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग तरह के फ्लेवर में, रंग बिरंगे, अलग अलग गंध का, अलग अलग पदार्थ का जो कंडोम मिलता है बाजार में। और सबसे कॉमन है नेचुरल रबर का, जिसको हम लेटेक्स कहते हैं। लेकिन जिनको लेटेक्स से एलर्जी होती है उनके लिए सिंथेटिक फाइबर का भी कंडोम उपलब्ध है। और इस पर जो चर्चा हुई है और शोध हुआ है तो पता चला है कि इसका जो केमिकल यूज होता है इसमें, उससे कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी ये बहुत ही इजी उपलब्ध होने के कारण, सस्ता होने के कारण और मतलब वाइडली अवेलेबल है और इसका यूज हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे मतलब इसमें इसका यूज होता है। इसका प्रिंसिपल क्या है, तो इसका प्रिंसिपल है बैरियर मेथड। और बैरियर मेथड के साथ साथ इसमें लुब्रिकेंट के लिए लिक्विड का यूज होता है। फिर जो अगर हम सिंथेटिक माने सिंथेटिक जो यूज होता है जो नेचुरल लेटेक्स के जगह पर, तो वो होता है यूरिथीन या पोली आइसोप्रेन जैसे सिंथेटिक जो यूज होते हैं इसको बनाने के लिए। तो सिर्फ ये एक रबर का टुकड़ा नहीं है, मनुष्य के अंदर उपयोग में लाया जाता है। इसमें लुब्रिकेंट्स भी होते हैं, फ्लेवर होते हैं, स्पर्मिसाइड होते हैं। स्पर्मिसाइड का अर्थ होता है जो स्पर्म को समाप्त कर दे, उसको मारने वाला, उसको किल करने वाला। और अलग अलग कलर में भी उपलब्ध होते हैं। तो लुब्रिकेंट्स की बात करें तो वो जो इंटरकोर्स में सुविधा प्रदान के लिए करने के लिए और कंफर्टेबिलिटी फील करने के लिए इसका यूज होता है। सेलियन ऑयल का यूज होता है और ये वाटर बेस्ड यूज होता है। तो स्पर्मिसाइड की बात करें तो स्पर्मिसाइड के लिए यानी कि स्पर्म को मारने के लिए इसमें केमिकल यूज होता है, नॉन एक्सिनॉल का उपयोग किया जाता है।
और इसमें स्पर्मिसाइड का काम स्पर्म को मारना होता है। तो स्पर्म बहुत ही पावरफुल माने होता है और उसको मारने के लिए इस स्पर्मिसाइड का नॉन ऑक्सिनॉल का यूज होता है, जिससे इन्फेक्शन और HIV ट्रांसमिशन का रिस्क बढ़ जाता है। तो कंडोम के कारण ऐसा भी जो सर्वेक्षण में सामने में आया है, जो कंडोम के कारण ओरल सेक्स को भी बढ़ावा मिलता है। तो फ्लेवर्ड वाले जो कृत्रिम फ्लेवर हैं, उसमें अलग अलग तरह के कृत्रिम फ्लेवर से यूज होते हैं। और लुब्रिकेंट की बात करें तो उसमें ग्लिसरीन का भी उपयोग होता है। तो अब इसके उपयोग करने के कारण क्या होता है, जिसमें जो ग्लिसरीन या मतलब और जो लुब्रिकेंट्स यूज होते हैं वाटरी टाइप का, तो वुमेन के जो वेजाइना है उसके पीएच बैलेंस को ये खराब कर देता है। और पीएच बैलेंस के खराब होने से क्या होता है, तो ईस्ट इन्फेक्शन का केस बढ़ जाता है या मतलब संभावना बढ़ जाती है। और अगर हम इसके कॉलर की बात करें तो ओजाडेज का यूज होता है, जिससे एलर्जी और इरिटेशन हो सकता है। तो जो सिम्टम्स आता है इसके यूज करने में वो होता है रेसिंग, इचिंग, वाटरी डिस्चार्ज। और इसमें महिला को ज़्यादा रिस्क रहता है, पुरुष को कम रिस्क रहता है। तो क्या करना चाहिए, तो इसके लिए मतलब ये सलाह अक्सर दी जाती है कि कम से कम जो केमिकल्स है वो कम से कम केमिकल वाला कंडोम यूज करें और बिना फ्लेवर वाले कंडोम यूज करें। तो बिना फ्लेवर वाला जो कंडोम होता है वो फ्लेवर वाले कंडोम से ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब हम लास्ट में ये बतलाना चाहेंगे कि क्या सब बेनिफिट्स होता है। तो प्रिवेंट्स HIV, सिफिलिस, गोनोरिया जैसे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं उसको ये रोकता है। और अगर हम इसके उपलब्धता की बात करें तो बहुत ही वाइडली अवेलेबल है, इजी है और सस्ता भी पड़ता है। तो सेफ फ्रॉम हार्मोनल साइड इफ़ेक्ट, हम कंट्रासेप्टिव में जब यूज़ करते हैं किसी पिल्स को तो डायरेक्ट हार्मोन से बनी हुई दवा होती है। तो कंडोम में ये बेनिफिट होता है कि हार्मोनल साइड इफ़ेक्ट से ये सेफ है। और अगर हम डार्क साइड की बात करें तो इसमें इचिंग हो सकता है, रेसेज हो सकता है, UTI इन वोमेन। तो UTI का मतलब हो गया यूरिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और ये क्यों उत्पन्न होता है, तो ड्यू टू यूज ऑफ केमिकल। और वेजनिंग लाइनिंग बिकम्स थिन ड्यू टू स्पर्मिसाइड। और जिनको लेटेक्स एलर्जी होती है तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाता है। और जो एक्सपर्ट लोग हैं तो उनका कहना है कि वन ऑफ द प्रोमिनेंट कॉज ऑफ द कैंसर। तो आप कहेंगे कि ऐसा क्यों मतलब कह रहे हैं कि वन ऑफ द प्रोमिनेंट कॉज ऑफ द कैंसर। तो वन ऑफ द प्रोमिनेंट कॉज ऑफ जो कैंसर की कुछ खास शोध में जो बताया गया है, इसका कारण है यूज ऑफ केमिकल इन कंडोम। अब इसके बाद हम लास्ट में चर्चा करेंगे कि हाउ टू यूज। तो कैंची से पैक को काटें, फाड़ने वाले निशान से जो उसको फाड़ें, दांत मत लगाएं और इरेक्टेड होने पर ही उसको पहने। और जहाँ पर मैंने कहा गया है एक्सपर्ट सब के द्वारा कि कुछ लोग 2 कंडोम को यूज करते हैं, तो 2 कंडोम का यूज नहीं करना चाहिए और एक्सपायरी देख करके खरीदना चाहिए, क्योंकि इस पर एक्सपायरी भी रहता है और उसका कुछ अलग साइड इफेक्ट हो सकता है। और इसको वॉलेट में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वॉलेट में जो हीट का टेम्परेचर होता है इससे इसे ख़राब होने का डर रहता है। और कंडोम के साथ कोई लुब्रिकेंट सबका यूज़ नहीं करना चाहिए। तो हैव ए नाइस डे।